नमस्ते और स्वागत है आप सबका। ये है सनातन टुडे और मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज में अभी भी वर्जित माना जाता है, मासिक धर्म, और ख़ास तौर पर ऋषि पंचमी से जुड़ी उस कथा पर जिसमें औरतों को पापिनी और अशुद्ध बताकर दोषी ठहरा गया है। कहानी है एक ब्राह्मणी की, सुशीला, नाम शायद फ़र्क हो, विभिन्न किताब में नाम फ़र्क पाया गया है, तो हम जस्ट ब्राह्मणी नाम देते हैं। कहा जाता है कि उसने अपने पीरियड्स में नियम तोड़े और अगले जन्म में वो कुतिया बन गई। अगर ज़रा सोचिए कि ये किसने देखा। वो उसका अगला जन्म हुआ, वो कुतिया बनी, ये कौन रिकॉर्ड रख रहा था इसका, और किसने लिखा ये सब। और अगर वो कुतिया बनी भी तो उसमें गलत क्या है। कुत्ते भी तो भगवान के ही क्रिएशन है। कुत्ते तो वफादार होते हैं, वो रक्षक होते हैं। और क्या भगवान हमारी रचना करते हैं जो वही अपनी बनाई प्राकृतिक प्रक्रिया पर हमें सजा क्यों देते हैं। सच्चाई ये है कि भगवान ने मासिक धर्म बनाया, इंसान को बनाया, उसी रक्त से गर्भ ठहराते हैं और वही शिशु की रक्षा करता है। तो जो प्रक्रिया सृष्टि के आगे बढ़ाने के लिए है, वो अपवित्र कैसे हो सकता है। असल पाप शरीर में नहीं, सोच में, और सजा भगवान नहीं देते, समाज देता है। वो समाज जो औरतों को नियंत्रित करना चाहता है। अब ज़रा इतिहास देखें। नेपाल और भारत के कई हिस्सों में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं और मानती हैं कि इससे उसकी मासिक धर्म के दोष मिट जाते हैं। लेकिन दोष शब्द की ये गलत व्याख्या असली समस्या है। आयुर्वेद में दोष का अर्थ पाप नहीं, ये शरीर के 3 प्रमुख तत्व वात, पित्त और कफ से जुड़ा है। जब ये असंतुलित होते हैं तो हमें रोग लग सकते हैं। मासिक धर्म भी शरीर और प्रकृति के संतुलन का हिस्सा है। इसे मासिक धर्म दोष कहना प्राकृतिक बदलाव की ओर इशारा हो सकता है, लेकिन इसे पाप मानना सबसे बड़ी भूल है। विज्ञान की नज़र से देखें तो मासिक धर्म एक हीलिंग और क्लिनजिंग प्रोसेस है। हर महीने गर्भाशय और यूरस गर्भ के लिए तैयार होते हैं, और गर्भ नहीं ठहरा तो एक्स्ट्रा परत बन जाती थी, वो बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया में हार्मोनल बदलाव होते हैं जिससे मूड बदल सकता है, थकान हो सकती है। ये शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स है। वही रक्त जिसने समाज अशुद्ध कहता है, वही गर्भावस्था के समय शिशु की रक्षा करता है। इसे मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं, लाइफ प्रोटेक्टिंग ब्लड कहना ज़्यादा सही होगा। वेदांत हमें सिखाता है कि आत्मा शुद्ध और नित्य है। शरीर की कोई भी प्रक्रिया, चाहे जन्म हो, वृद्धावस्था हो या मासिक धर्म, प्रकृति का हिस्सा है। और वेदांत हमें ये भी तो सिखाता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वो स्त्री नहीं होती, वो पुरुष नहीं होता। आत्मा तो बस आत्मा होता है, अ प्योर कॉन्शियसनेस। और
और प्रकृति को हम अपवित्र कैसे कह सकते हैं, जबकि मासिक धर्म एक प्राकृतिक नियम है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, इस ऋषि पंचमी पर एक संकल्प ले। हम ऋषियों को प्रणाम करेंगे उनके ज्ञान के लिए, लेकिन उन कहानियों को अस्वीकार करें जो अज्ञान और डर पर आधारित है। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि मासिक धर्म शर्म का विषय नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है, और हम ये मानेंगे कि दोष का अर्थ असंतुलन है, ना कि पाप। ईश्वर ने स्त्री को जीवन देने की शक्ति दी है। मासिक धर्म उस शक्ति का हिस्सा है। तो आओ इस विषय पर खुलकर बात करें, डर हटाएं और गर्व से कहें, मासिक धर्म अपवित्र नहीं, जीवन का उत्सव है। आज के लिए इतना ही। आपने यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले समय तक नमस्ते।